जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, ज़कात के बारे में कुरान पाक में तकरीबन 82 मकामात पर कम से कम जिक्र आया है। वक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, यानी ये अल्लाह का इतना स्ट्रॉन्ग, समझे अल्लाह का हर हुक्म ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेशक। ये रिपीट करने का फिर आप समझती हैं कि कितना और हिकमत से हिकमत है। भरपूर। बिल्कुल। और फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जो ज़कात का अज़ाब भी बताया गया कि जो नहीं देगा मुख्तलिफ अच्छा, सूरतों में। अजाब भी है नहीं नहीं, इसमें। बहुत शदीद अज़ाब है। ओह मैं माय आपको गॉड। अर्ज़ करता हूँ, ये ऐसा शदीद अज़ाब है, बल्कि यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। श्योर। देखिए ना, पिछले 4 दिनों में 3 दिनों में हमने एक बात क्लियर कर ली कि जो मुसलमान होंगे उनके अमाल को तोला जाएगा। नेक अमाल वाले 51% जो बारे हो गए नेक अमाल तो जन्नत में, और अगर अमाल कम है नेक तो फिर दोज़ख में। इसका मतलब है तुलने से पहले, फैसला होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले कोई अजाब नहीं है। देखा ना, एक बंदे का नतीजा निकलेगा ना पहले कि उसके नेक अमल ज़्यादा हैं या कम है। लेकिन ज़कात अगर किसी बंदे ने पे नहीं की, उस पर ज़कात थी, ज़कात वाजिब थी, उसने नहीं पे की। अच्छा, वाजिब या फर्ज? मैं अर्ज़ करता हूँ, ओके। एक मिनट ज़रा ये मुझे पॉइंट क्लियर करने Sure, दें, sure, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तानी कौम को तो बिल्कुल नहीं पता जो मैं अभी बताने लगूँ। सही। और ये हदीस पाक में, बुखारी शरीफ में, वो ये है कि जैसे ही सूर फूंका जाएगा और लोग होंगे दोबारा से जिंदा, सारे जिंदा हो गए। सही। जिस बंदे ने ज़कात अदा नहीं की उस पर ज़कात थी, फ़र्ज या वाजिब एक ही बात है, यानी दोनों में से जो लफ्ज़ लगा लें, उसका हिसाब स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। अभी हिसाब नहीं हुआ, और पहले वो पहले बिल्कुल जैसे ही जिंदा होगा उसका अजाब। और कुरान में आता है कि उनके पेशानियों को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा, गंजा सांप बन के हदीस में आता है कि उसके गले में डाला जाएगा। अगर वो उसने जानवर हैं तो उसको नीचे से कुचलेंगे पाँव के नीचे। मतलब एक शदीद तरीन अजियत वाला जो अजाब है ना, वेरी टर्मेंटिंग। दागने वाला, और ये सारा टार्चर उसका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके हिसाब होगा एंड में। एंड का मतलब है 50,000 ईयर्स ऑफ दिस लाइफ, 50,000 साल उसको वो लाजमी तौर पर होता रहेगा। ओह माय गॉड। अच्छा, उसके बाद उसके अमाल तुल गए। अच्छा, हो सकता है नेक अमाल उसके 80% निकल आए, अच्छा। और वो जन्नतुल फिरदौस में चला जाए, लेकिन ये अजाब भुगत के जाएगा। यानी ये इतना सही। शदीद है ज़कात का। बिल्कुल। बाकी देखें ना, अगर 49% उसके गुनाह और 51% कम से कम नेकियां हैं तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, दोज़ख में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ना उस दिन कोई अजाब है। ये अजाब होना ही होना है। सही। यानी इतना, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नमाज नहीं पढ़ी, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। सही। अच्छा, ये ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये जो गुरबा का हिस्सा है, गरीबों का है ना, ज़कात को पुअर टैक्स कहते हैं। अच्छा। ज़कात तो है ना कि अमीर आदमी ने ज़कात देनी है और गरीब ने ज़कात पे करनी है और गरीब ने सही। लेनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये उनका माल मैंने तुम्हारे माल में शामिल कर दिया, यानी दैट इज़ नॉट योर्स। नॉट योर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये अपनी सीरत की किताब में इसकी एक मिसाल भी लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रही हैं मुल्तान, आपकी जेब में है 1 लाख रुपया, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 50,000, अब आपकी जेब में कितना हो गया? 1.5 लाख। मैं कहता हूँ जी ये फलां शख्स को, मिस्टर अली को आपने देना है, तो वो आपकी जेब में 1.5 लाख है, लेकिन आपका 1 लाख है। मेरा तो हाँ। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने हमारे माल के अंदर ये जोड़ के दे दिया। अच्छा, ये भी अल्लाह ताला की देखे ना मेहरबानी, हम कितनी उसकी शुमार करें। अच्छा, अल्लाह ने हमें मुफ्त में चौधरी बनाया है भाई, अल्लाह ताला डायरेक्ट उनको दे देता। अल्लाह ने देखे ना पहले हमारे माल में उनका हिस्सा दिया, फिर हमें कहा कि आप उनको दे दें, अमानत उनकी है, और आपको मैं सवाब दूंगा। अच्छा, ज़कात के 2 माने हैं, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि इसका पर्पज़ क्या है। जी हाँ। पर्पज़ ये है कि एक तो पाकीज़गी है इसका माना, कि आपका माल ज़कात देने के बाद बाकी माल पाक हो जाता है। दूसरा इसका माना है ग्रोथ, फलना फूलना, बढ़ना, इजाफा होना। अच्छा, अब आम मैथमेटिक क्या कहती है कि 100 रुपये आपके पास थे, आपने 2.5 रुपये ज़कात दे दी तो पीछे रह गए 97, माल आपका कम हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि नहीं, ये कम नहीं होता, सदका और ज़कात देने से माल आपका बढ़ता है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं बड़े सालों से, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं आगे बिजनेस करता था, उस वक्त से लेकर आज तक मैं ज़कात देता हूँ रेगुलर, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, और हर साल ज़कात मेरी पहले से ज़्यादा होती है इसके पास। इसका मतलब ये है, अगर देखें ना, मैं 100 रुपये दे रहा था, अगले साल मैं 110 देता हूँ, इसका मतलब है माल में इजाफा हुआ है ना, ग्रोथ हुई है। अच्छा, ज़कात के बारे में बेशुमार मिसकंसेप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मैंने कहा जितना हमें इस पर वर्किंग करनी चाहिए थी। और एक फ़िक्रा जो आपने कहा ना कि निज़ाम ज़कात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हमारी जो FBR है, मैंने चंद साल पहले हिसाब किया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देखे ना हर बंदे का गला टैक्स 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 टैक्स, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। आपकी दवाई पे टैक्स, आपके कागज़ पे टैक्स, आपकी रोटी पे टैक्स, एक ऑक्सीजन पे नहीं है और धूप पे नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। अच्छा, उस पर आप देखिए कि वो सारा टैक्स कट हो गया। जब 1500 अरब रुपए था तो मैंने ऐसे ज़कात का एक कैलकुलेशन की पूरे पाकिस्तान में कि अगर ये ख़त्म कर दिया जाए FBR, नो टैक्स, ज़ीरो टैक्स, और ज़कात का लगाया जाए तो कितनी आमदनी होगी। सही। वो कितनी थी? 1500 अरब। ज़कात से अंदाज़न बनी 15,000 अरब। सही। यानी वट एवर यू आर गेटिंग नाउ, इसको आप इसको कम से कम 10 से आप ज़रब दे सकते हैं अगर आज ज़कात निज़ाम नाफिज कर दिया जाए। और फिर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं,
आप एक स्लैब बनाएं पूरी दुनिया के टैक्स का, फलां मुल्क में सबसे ज़्यादा, फलां, ये पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स है ज़कात का। और ये टैक्स आपकी इनकम पे नहीं है। आपका टैक्स अभी किस पे लगता है? इनकम पे। देखो ना, मेरी इनकम, प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, तो वो हमारी इनकम है, मेरी 1 लाख इनकम है और मेरा जनवन खर्चा 2 लाख है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमें तो आप टैक्स देना, आप मरे जिए, आपका काम है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता। अल्लाह ताला कहता है आपने 10 करोड़ कमाया, 8 करोड़ आपने खर्च कर दिया, जो खा के सारा कुछ के बाद सेविंग है ना, ये सेविंग पे टैक्स है और फिर 2.5% है। तो जो ये भी नहीं देता ना, फिर वो सज़ा का बिल्कुल बेआनी ही मुस्तहक है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, ये सूरत तौबा के बारे में, उसका पता ना शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। एक ही सूरत है कुरान में जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं लिखी गई, और उसमें और चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें ज़कात ना देने वालों का अजाब का भी जिक्र है। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन इसमें। हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग बज़ाहिर जो बड़े मालदार होते हैं, बड़े ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब ज़कात की बात आती है तो वो कहते हैं जी हम पे तो कर्ज़ है, वो हमने अपने फलां बिजनेस